नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। बारिश के बीच जारी है केदारनाथ धाम की यात्रा। भूस्खलन के खतरे के मद्देनजर सीमित संख्या में भेजे जा रहे श्रद्धालु। प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़े। देहरादून जिले में अब तक डेंगू के 9 मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग का दावा, नियंत्रण में है स्थिति। और विश्व बांस दिवस आज। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने बांस से इथेनॉल बनाने के महत्व पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात केदारनाथ यात्रा की। बारिश के बीच केदारनाथ यात्रा जारी है। हालांकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच कई जगहों पर भूस्खलन के खतरे को देखते हुए सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि रुद्रप्रयाग जिले में रात से ही बारिश का दौर जारी है। केदारनाथ धाम सहित पूरी केदार घाटी में बारिश हो रही है। जिला प्रशासन ने बारिश के मद्देनजर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रुकवा दिया था। हालांकि आज सुबह सभी यात्रा रूटों की स्थिति व मौसम देखते हुए आवागमन शुरू कर दिया गया है। उधर बारिश के बीच केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं भी लगातार जारी हैं। प्रदेश में डेंगू के मामलों में वृद्धि हो रही है। देहरादून जिले में अब तक डेंगू के 9 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कुशल प्रबंधन की वजह से इस बार स्थिति नियंत्रण में है। एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले ही डेंगू की रोकथाम को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं हैं। डेंगू के लिए 2100 बेड आरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा डेंगू की जांच अस्पतालों में मुफ्त की जा रही है। इस बार काफी अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही है। और इसीलिए इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है। लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए। विभिन्न अस्पतालों में हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जांचें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू एलाइजा टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को देहरादून में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधायक शिव अरोड़ा के नेतृत्व में उधम सिंह नगर जिले के बंगाली समुदाय के लोगों ने मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। राज्य में विस्थापित बंगाली समुदाय के सदस्यों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाए जाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाली समुदाय के लोगों ने जो समस्याएं रखी हैं उन पर विचार कर उचित समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से कार्य कर रही है। विभिन्न समुदायों की समस्याओं के हर संभव समाधान के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर, जहां जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पंपिंग योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति जांचने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने गंगा और यमुना घाटी में खुद धरातल पर पहुंचकर निर्माणाधीन पंपिंग पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने पटारा पंपिंग योजना का काम पूरा होने पर संतुष्टि जताते हुए इसकी छोटी खामियां भी दूर करने के निर्देश जिम्मेदार विभाग को दिए। जिलाधिकारी ने साफ किया कि सभी 15 पंपिंग योजनाओं का वो मौके पर जाकर जायजा लेंगे ताकि खामियों को जांचकर उन्हें दूर किया जा सके। ये जल जीवन मिशन हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और पूरे देश में चला है, हमारे प्रदेश में भी चला है। ये बहुत दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। हमारी ये कोशिश रहेगी ये प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई कमियां ना रहे। उत्तरकाशी जिले में हमारी जितनी भी स्कीम है उसमें से केवल मात्र 15 स्कीम ऐसी है जो पंपिंग वाली योजना है। तो कुछ मुझे लगा कि एक बार स्थलीय निरीक्षण कर लेता हूँ। कल परसों मैंने आपका बड़कोट की तरफ 2 बड़ी पंपिंग योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया, कैसे बन रही है, कैसे निर्माण हो रहा है।
और कहीं कोई कमी तो नहीं है। आज इसी क्रम में मैं इधर ये पटारा वाली जो पंपिंग योजना है इसका थोड़ा निरीक्षण किया, स्थल निरीक्षण किया, देखा, लोगों से फीडबैक लिया। तो आने वाले कुछ समय में मैं और जितनी भी हमारी ये पंपिंग स्कीम है लगभग सभी का एक स्थलीय निरीक्षण कर लूँगा। तो फिर उसके बाद इसमें जो छोटी छोटी कमियां निकलती है जिसको हम लोग क्रिटिकल गैप्स बोलते हैं, तो क्रिटिकल गैप्स जो भी होंगे उसको हम भरने का कोशिश करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत उत्तरकाशी में 15 पंपिंग योजनाएं स्वीकृत है, जिनमें से पटारा पंपिंग योजना का काम पूरा हो चुका है। जल संस्थान अक्टूबर में इससे पेयजल आपूर्ति शुरू करने की उम्मीद जता रहा है। पटारा पेयजल योजना का निरीक्षण किया गया है। तो ये उत्तरकाशी की हमारी जो पहली पंपिंग योजना है जिसकी टेस्टिंग हमने प्रारंभ कर दी गई है और शीघ्र हम इससे जो है इसके बाद जो है हम इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसकी भी टेस्टिंग करेंगे और इसमें जो है जो भी कमियां हैं उसको जल्दी दूर करके हमको हमारी कोशिश है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह तक हम जो है इससे जो है पेयजल आपूर्ति प्रारंभ कर दे देंगे। पटारा योजना से 5 गांवों के 661 परिवारों की 2500 से ज्यादा की आबादी लाभान्वित होगी। वहीं ब्लॉक प्रमुख शैलेंद्र सिंह की माने तो ये योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगी। आज हम सब के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो अपने जनपद में 15 बड़ी परियोजनाएं चल रही है उनमें पहली पंपिंग योजना पटारा पंपिंग योजना आज बनकर तैयार हो गई, जिसका इंस्पेक्शन हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निरीक्षण किया गया है और जो छोटी मोटी कमियां थी उनको तत्काल गाँव में ग्राम सभा में चौपाल लगाकर उन कमियों को दूर करने के लिए अच्छा संबंध को निर्देश किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज विश्व बांस दिवस पर बांस से इथेनॉल बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के पूर्वोत्तर हिस्से में लगभग 5.5 करोड़ टन बांस है, जो देश के कुल संसाधनों का 66% है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय बांस मिशन किसानों की आय को बढ़ाता है। इसके साथ ही ये मिशन जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करता है और बायो इथेनॉल को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने बताया कि असम में भारत की पहली 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी नुमालीगढ़ रिफाइनरी बांस से इथेनॉल बनाने के लिए स्थापित की गई है। इससे स्थानीय किसानों और अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की टीम भावना, प्रदर्शन और समर्पण ने राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। कल फाइनल में वर्तमान चैंपियन भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार ये खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 26 गोल किए और अपने सभी मैच जीते। अल्मोड़ा के HN बहुगुणा खेल स्टेडियम में आयोजित 15 दिवसीय विक्टोरिया प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट टूर्नामेंट का कल समापन हो गया। गरुड़ाबाज लॉयंस ने अल्मोड़ा वॉरियर के साथ हुए फाइनल मुकाबले में 3 विकेट से मैच जीतकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुमाऊं मंडल की 7 टीमों ने प्रतिभाग किया था। क्षेत्रीय विधायक मनोज तिवारी ने विजेता टीम को 1 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। एक बहुत ही आकर्षक टूर्नामेंट यहाँ पर देखने को मिला, जो अपनी यहाँ पर भव्यता के साथ हुआ, जिसमें आप देखेंगे जो टीम विजयी हो रही है उसको 1 लाख रुपया प्राइज मनी रखी गई है। वो सिर्फ इसलिए कि इनको प्रोत्साहित करने के लिए कि खेल के प्रति अपनी रुचि बढ़ाएं और आज शिक्षा के साथ साथ खेल के माध्यम से भी लोग अपनी संभावनाओं को तलाश सकते हैं। और सरकार ने भी अभी कई घोषणाएं दी है, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था करी है नौकरियों में, तो उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सारे विभागों में भी हमारे खेल का एक कोटा निश्चित किया जाए। यहाँ के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं हमारे प्रदेश के, उनको उन विभागों में वहां पर नौकरी मिल सके। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।